प्रकट मोक्ष मार्ग को घाती प्रकट नकुल सहदेव का दृष्टांत दे दिए ना। हमें हमें ध्यान से सुनना, स्वभाव करना या नहीं करना ये प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। ना तुम्हारे स्वभाव करने से होती, पॉइंट पकड़ना, वस्तु स्वरूप से स्वभाव चाहे कि नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो गुणस्थान से ज्यादा नहीं जा सकते आप, गुणस्थान से ज्यादा आपकी शुभ भी नहीं कर सकते, और यदि गुणस्थान ऊंचा हो तो अशुभ भी नहीं कर सकते। तो हम बच्चे से पहले आपको तकलीफ क्यों हो रही, ध्यान से सुनना सभी लोग। पहले गुणस्थान करती हैं और ब्रह्मचर्य ले लिया, परेशान तो होना ही है, होना ही है। क्यों? गुणस्थान कौन सा है, कौन सा है? पहला। तुम्हारे कहने से, कपड़े बदल देने से ब्रह्मचर्य थोड़ी हो गया। समझ में आया कुछ? हमें जितनी भी उत्पाद दिखाई दे रहे ना, उत्पाद दिखाई दे रही, वो ड्रेस बदल देने से, कपड़े बदल देने से, केस लॉन्च कर देने से या कुछ कर देने से गुणस्थान तो नहीं बढ़ा ना। तो गुणस्थान नहीं बढ़ा तो उत्कृष्ट कोटि का स्वभाव कैसे हो जाएगा, वो अशुभ भाव कैसे छूट जाएगा? इसी के लिए तो अपन करना नहीं पड़ते हैं। और इसमें तुम लोगों से, हम लोगों से, एक मोक्षियों से सबसे एक बात कहता हूं, इसीलिए किसी के परिणाम देख करके बोलो मत। क्यों? जब गुणस्थान नहीं बढ़ा है तो ऊपर की अपेक्षा मत रखो। क्या कह रहा हूं? यदि गुणस्थान नहीं बढ़ा है तो ऊपर की अपेक्षा मत रखो। एक बात, ऊपर की अपेक्षा रख करके बेफजूल की विषमवाद मत करो, और एक ही भावना भाव किसी तरह बेनिर्दोष जीवन जी करके तत्व अभ्यास करें और स्वानुभव करें। ये शुभेच्छा रखो उनके साथ। अब तुम्हारे मन में विसंवाद नहीं होगा, और विसंवाद नहीं होगा तो जो बातें बाहर में होती वो नहीं होगी। फिर से कह रहा हूं, निचली भूमिका वाले को यदि गुणस्थान ही नहीं बढ़ा तो आनंद होगा कैसे, और जो आचरण मन वचन काय का अच्छा है वो होगा कैसे? तो एक बात अभी अपनी तरफ से कहा, अपन दूसरों को देख करके, अब हम अपनी तरफ से देख के कह रहे कि अपने परिणाम भी यदि गुणस्थान प्रमाण नहीं बढ़े, क्यों बढ़ेंगे तो उतने ही नहीं गुणस्थान प्रमाण, तो ज्यादा शांति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? दीनता मत करो, दीनता नहीं करो, और स्वरूप का भेद विज्ञान करने का अवसर मत छोड़ो, भेद विज्ञान करने का अवसर मत छोड़ो, ताकि स्वरूप रमणता ही एकमात्र उपाय है। और स्वरूप रमणता होने के बाद गुणस्थान बढ़ेगा, उतने उतने परिणाम निर्मल होंगे। मैंने पंडित साहब से एक बात कही, सुनने लायक है, बहुत साल पहले की बात है। पंडित साहब, मेरा सामायिक में उपयोग लगता नहीं ज़्यादा देर, प्रश्न समझ गए? मेरा सामायिक में मैं बैठता हूँ तो उपयोग स्थिर नहीं होता। मैंने प्रश्न पूछा पंडित साहब से, तो पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, वो सुनने लायक। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा बेटा तुम बढ़िया कोशिश कर रहे हो, ये नहीं कहा तुम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया करे जाओ, एक न एक दिन सफल हो जाओगे, ये उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। उन्हें ये नहीं कहा धीरे धीरे कुछ हो जाएगा, ऐसे बैठना वैसे बैठना, ये करना वो करना, अवलंबन लेना, कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। तो मैं एकदम चौंक गए, ऐसे उत्तर की तो अपन अपेक्षा ही नहीं करते, आगम विरुद्ध है। हम तो भावना भा रहे ना ध्यान लगाने की, हम तो भावना भा रहे ना एकाग्रता की, बुद्धिपूर्वक हटने की, बचने की। तो आप तो हमें रास्ता बताओ ना। बोले तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं नहीं समझ पाया आगम विरुद्ध क्या हो गया। तो उन्होंने जो बहुत अच्छा उत्तर दिया वो सुनने लायक है। बेटा 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी अभाव में 5 सेकंड की स्थिरता लिखी है। कितने कितने कब 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 समझ में आ गई? कजू कहा कह रही 5 सेकंड, 5। और तुम क्या करना चाह रहे सब लोग ध्यान में? हम 3-3 घंटा बैठे रहे, 2-2 घंटा बैठे रहे, 1-1 घंटा बैठे, अरे ऐसे कैसे बैठे रहे? और जब भी कोई से पूछो क्यों ध्यान कैसा लगता है, बहुत बढ़िया, अखंड, झूठ। पंडित जी बोले तेरा प्रश्न आगम विरुद्ध है। जब कपड़े छोड़ करके और सारे बुद्धिपूर्वक के अवलंबन छोड़कर मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के जो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उनके तो 5 सेकंड की स्थिरता है। तुम कितनी करना चाहते हो? कपड़ा पहने घर गृहस्थी में, कॉलेज में पढ़ाते, उसमें पढ़ा रहा था मैं तो, कॉलेज में पढ़ाते
कितनी चाहते हो, तुम्हारा सोच आगे विरुद्ध है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस उत्तर ने मुझे कितने प्रश्न सोल्व किए होंगे। इसीलिए मैं घबराता नहीं, मैं किसी से परेशान नहीं होता हूं। क्यों? हमें पता है ना जिस गुणस्थान में बैठा भाव होंगे ना, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। आज बेटा हमें पता है ऐसा भाव होंगे। हाँ, एक काम करो, भावों की ओर मत देखो, स्वभाव की ओर देखो, भाव बदल जाएगा। क्या कहा? भावों की ओर मत देखो, स्वभाव की ओर देखो। स्वभाव की ओर देखते से तुम्हें आनंद होगा। पॉइंट पकड़ना, कुछ कहना है मुझे, सुनना सभी लोग। स्वभाव की ओर देखोगे तो आनंद होगा, और उस आनंद होने पर जितनी योग्यता होगी भावों के बदलने की, उतनी योग्यता प्रमाण भाव बदलेंगे। पूरे नहीं बदल जाएंगे, स्वभाव के लक्ष्य से पूरे नहीं बदल जाएंगे, गुणस्थान प्रमाण नहीं बदलेंगे। चाहे सम्यक होने पर भी 96,000 शादी करने का राग आ सकता है।